ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली इस अद्भुत कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे अबला नारियों पर और माताओं बहनों पर अत्याचार हुए। हमने अब तक देखा कि उनकी ब्रह्मचर्य के विषय में लेकर दृढ़ता को देखकर कैसे समाज में हलचल मच गई। तो अब हम आगे की कहानी सुनेंगे। उन सिंधवर की लोगों की विलायत से लौटने के बाद काम चेष्टा पूरी न होने के कारण उन्होंने पंचायत के साथ मिलकर शोर शराबा मचा दिया। उनके साथ अनेक धर्म विमुख के लोग भी मिल गए। वो घर घर में जाकर लोगों को धमकाने लगे। वो उनसे कहने लगे कि अपने घर वालों को सत्संग में जाने से रोको, वरना हम आपको अपनी बिरादरी से निकाल देंगे। उन्होंने इतना दबाव शुरू कर दिया था कि लोग उनसे डरने लगे। उन्होंने तो कई जगह पर मारपीट करना भी शुरू कर दिया था। वहाँ के जो मुखिया थे और जो बाकी के लोग भी थे, नामी ग्रामी लोग थे, उनका शहर पर बहुत जोर था। कई न्यूज़पेपर की व्यवस्था समिति और बोर्ड आदि में भी उनकी काफी पहचान थी। जैसे कि सिंध ऑब्जर्वर नाम के समाचार पत्र में भी पत्र वाले के साथ उनकी काफी पहचान वगैरह भी थी। इसलिए उन सब ने मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ एक समाचार पत्र वालों ने उन्हें बहुत सहयोग दिया। कल तक जो बाबा के प्रशंसक थे, आज वो बाबा के विरुद्ध हंगामा करने के लिए और आंदोलन शुरू करने के लिए संगठन बनाने लगे और उन्होंने उस संगठन का नाम रख दिया एंटी ओम मंडली। उस मंडली के प्रधान, जिनका नाम मंगाराम जी था, वो बाबा के एक निकट के संबंधी थे और प्रशंसक भी थे। वो खुद भी सत्संग सुनने के लिए आते थे। लेकिन अब लोगों ने उन्हें इतना भड़का दिया था कि पूछो ही मत। इस विषय में एक बहुत ही दिलचस्प वृत्तांत है। परमपिता परमात्मा शिव की और परमधाम की याद रहे, उनकी स्मृति दिलाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने उन्हें एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड गिफ्ट किया था। जब लोगों को पता चला कि ब्रह्मा बाबा ने उन्हें रिकॉर्ड गिफ्ट किया है, तो वो लोग तुरंत मंगाराम जी के पास भागे भागे चले आए और वो उनसे कहने लगे कि अरे अरे, इसे हाथ मत लगाइए। अच्छा हुआ आपने इसे हाथ नहीं लगाया, वरना इस पे जो जादू है वो आप पर हो जाता। अब मंगाराम जी तो डर गए। वो सोचने लगे कि अरे, इनकी बात सच तो नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ जाके किसी को, जादू टोने वाले को बुला कर लाओ। लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो जादू टोना और ताबीज वगैरह का काम करता था। जब उसने कहा कि अच्छा हुआ आपने इसे हाथ नहीं लगाया, इसमें तो बहुत जादू भरा हुआ है। बस जब लोगों ने सुना तो उन्हें मौका ही मिल गया। उन्होंने पत्थर ईंटें उठा कर उस रिकॉर्ड को फेंक कर मारा, ताकि उसमें जो भी बचा कुचा जादू हो वो भी निकल जाए। एक इंसान जिसका काम ही था लोगों को ताबीज देना, उसने जब कहा कि इसमें जादू टोना भरा हुआ है, तो लोगों ने उसकी बात को कैसे मान लिया। लोगों ने अपनी विवेक का उपयोग भी नहीं किया। इतने समय से जिन्होंने लोगों को ज्ञान देकर उनके जीवन को परिवर्तित किया था, क्या वो भी जादू से किया था? बच्चों की लौकिक पढ़ाई की व्यवस्था जो कराई थी, क्या वो भी जादू से ही कराई थी? क्या रस्मों में, जादू टोने में और दुनिया की झरमुई में इंसान का मन इतना भटक गया था कि उसने अपने विवेक का उपयोग करना भी छोड़ दिया था? अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि सिर्फ एक परमात्मा ही सच्चा जादूगर है। वो ऐसा जादू करता है जो इंसान को देवता बना देता है, जो इंसान के असुरी गुणों को देवी गुणों में परिवर्तित कर देता है। उन्हीं मंगाराम जी के पुत्र की धर्मपत्नी बाबा की बड़ी बेटी थी, लेकिन कुछ अनबन होने के कारण वो बाबा के यहाँ चली आई थी।
मंगाराम जी ने एक सेठ जी जो कि ब्रह्मा बाबा के पुराने मित्र और प्रशंसक थे, उन्हें अपना साथी बना लिया। उस सेठ के एक पुत्र की मृत्यु होने के बाद उनकी बहू के साथ जायदाद के बंटवारे में कुछ झगड़ा हो गया था। वो भी ओम मंडली में सत्संग सुनने के लिए आती थी और वहाँ एक पास ही के बिल्डिंग में रहती थी। इसलिए उस सेठ जी ने आकर ब्रह्मा बाबा से कहा कि वो उस बहू से कह दे कि वो अपने ससुराल वापस चली जाए और जायदाद बंटवारे के ख्याल को भूल जाए। लेकिन जायदाद मिलना तो उसका अपना हक था और ये तो उनका घरेलू मामला था। इसलिए बाबा ने जब उन्हें सहयोग देने से मना कर दिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से का बदला लेने के लिए मंगाराम जी ने और उस सेठ ने मिलकर एंटी ओम मंडली वालों को बहुत आर्थिक सहयोग दिया। उन्होंने एम अपना ये किया था, एक एम बनाया था कि अगर वो अपने संपूर्ण ब्रह्मचर्य के व्रत से न टले तो उन पर प्रतिबंध लगवा दिया जाए। एंटी ओम मंडली वालों ने लोगों पर इतना जोर डाला था कि सत्संग में आने वाली माताओं के माता पिता और सास ससुर उन्हें 5-5 7-7 ताले लगाकर कोठरियों में बंद करने लगे और उन पर सख्त पहरा रखा जाने लगा। उन्होंने उन पर इतने जुल्म किए कि हम कुछ अब सत्संग में आने वाले लोगों पर इतने अत्याचार हुए कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों पर हमेशा से ही अत्याचार होते आए हैं। इतिहास गवाह है कि स्वामी दयानंद जी, हजरत ईसा आदि जैसे लोगों ने जब समाज में परिवर्तन लाना चाहा तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, उन्हें ईंटें फेंक कर मारी, यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु का भी सामना करने पड़ा। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि भी बन सकता है। स्त्री की काया के मोहजाल में फंसे तुलसी की तरह बदलकर रामायण जैसा काव्य भी रच सकता है। कबीर की तरह निम्न जाति का व्यक्ति भी समाज को कोई अच्छा पाठ पढ़ा सकता है। दूसरी बात यह है कि जनता एक पिटे पिटाए मार्ग पर ही सदा चलना चाहती है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपने अनुभव और परिश्रम के आधार पर एक छोटा और अच्छा मार्ग निकालकर सुखपूर्वक यात्रा के लिए लोगों को अगर प्रेरित करे तो भी जनता को संकोच होता है। इसलिए जनता की भेड़ चाल प्रसिद्ध है। इसलिए समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफी विरोध और कष्ट सहन करने पड़े और उन्हें कड़ी आलोचना और आरोपों के लिए भी तैयार रहना पड़ा। तीसरी बात यह है कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है कि वो किसी के द्वारा किए गए भलाई के कार्य और अच्छे कर्मों को भी भूल जाता है। यही चीज ओम मंडली और ब्रह्मा बाबा के साथ हुई थी। लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो स्वयं गृहस्थी और व्यापारी थे उन्हें पूर्ण पवित्रता, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाला कौन था, उन्हें साक्षात्कार कराने वाली कौन सी शक्ति थी। बाबा को जो कलयुग की महाविनाश का और नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ था, इसके पीछे भाव क्या था। उस भविष्य दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति और समाज का उस भविष्य दर्शन के प्रति क्या कर्तव्य था। लोगों ने तो केवल उनके शरीर को ही देखा, लेकिन उस शरीर में आकर जिस परमात्मा ने ज्ञान दिया था उस परमात्मा को वो लोग देख ही नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कि उनके पास थी ही नहीं, क्योंकि वो सब तो अपने संस्कारों और आदतों के वशीभूत थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उन्हें कभी दोषी नहीं माना। उन्होंने यही कहा कि इन्हें पता नहीं कि परमात्मा, इन्हें पहचान नहीं है कि इन्हें परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए ये लोग विरोध करते हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि मैं भी स्वयं ईश्वर के बंधन में बंधा हुआ हूँ। परमात्मा को अपना खुद का तन नहीं है, इसलिए वो मेरे तन का आधार ले सबको ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए इन सब का इस कल्याण ही समाया हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं।
बाबा बाबा हमेशा कहते थे कि निंदा हमारी जो करे सो हमारा मित्र। ये लोग जानते नहीं कि मेरे द्वारा कौन इन्हें और मुझे हम सबको ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार परमात्मा के बंधन में बंधे एक तरफ ब्रह्मा बाबा थे, तो दूसरी तरफ एंटी के दबाव के कारण लोगों का इतना जोश पड़ गया था कि वो माताओं और बहनों पर और भी जुल्म करने लगे। उन्हें मार पीट कर उन्हें जबरदस्ती सुअर आदि का मांस खिलाने की कोशिश करने लगे। जादूगरों को बुलाकर कहने लगे कि इन पे जो जादू हुआ है उसे उतार दो। वो उन्हें चारपाई से उनके हाथ पैर को बांधकर खटिया पे चढ़ जाते थे और उनकी उंगलियों को चारपाई के नीचे दबा देते थे। जब पुरुष ब्रह्मचर्य की पालना करने के लिए अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर घर से चला जाता है, तब उसे कोई कुछ नहीं कहता। फिर जब माताएं बहनें घर में रहकर ब्रह्मचर्य की पालना करना चाहे तो उन पर इतने जुल्म क्यों? इस प्रकार हर माता हर कन्या की अलग अलग कहानी है। उन पर जो अत्याचार हुए उसका परिणाम ये हुआ कि उनका संबंधियों के साथ जो बचा कुचा मोह था वो भी टूट गया और वो और भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाली बन गई। लोग एक और हर वर्ष नवरात्रि में पवित्र कन्याओं की पूजा करते हैं। उन्हें जगदम्बा मानकर उनके चरणों को धोकर उस पानी को पीते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब वो उस जगदम्बा के पद को प्राप्त करने के लिए पवित्र जीवन जीने का पुरुषार्थ करती है तो उन पर इतने जुल्म क्यों? उन्हें पशु की तरह मार पीट कर जंजीरों में क्यों बांधा जाता है? क्या उनके हाथों पर हथौड़े मारकर उन्हें कमरे में क्यों बंद कर दिया जाता है? वाह रे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में इतना चूर हो गया है कि तुझे अच्छे और बुराई का भेद भी नहीं समझ में आता क्या? एंटी ओम मंडली द्वारा किए गए अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगाबेन, जो उस समय कानपुर सेंटर की इंचार्ज थी, उनका कहना था कि जब से मैं ओम मंडली में जाने लगी तब से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही गई। वहाँ के वातावरण में ऐसी शुद्धता थी जिसे अनुभव करते ही मन शांति में डूब जाता था। ऐसा लगता था जैसे जन्मों जन्मों की प्यास बुझ रही है। इसलिए मैं अब विषय विकारों को छोड़कर पवित्रता के मार्ग पर चलने लगी। अब मैं देह अभिमान से देही अभिमानी बनने का अभ्यास करने लगी। लेकिन उनकी ईश्वरीय लगन को देखकर उनके लौकिक संबंधी सोचने लगे कि अगर ये इन्हीं बातों में रमण करती रही तो पता नहीं आगे चलकर इसका क्या होगा। इसलिए अब वो उन्हें जाने से रोकने लगे। ओम मंडली में जाने वाले कई माताएं बहनें और पुरुषों के संबंधियों से उन्होंने सुना था कि ओम मंडली में जाने वाले लोग विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्रता अपनाते हैं। इसलिए उन्हें वहां जाने से रोकना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो पवित्रता की बातें सुनकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार गंदे संस्कारों के लोग ओम मंडली में जाने वाले को पागल कहते थे। लेकिन वो बहन मन में सोचती थी कि ये लोग पागल हैं जो कहते हैं कि हे भगवान हमारे दुखों को हरो, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा कहने वाले लोग वो लोग ही पागल है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल जीवन में विकारों को छोड़ने की बात आई तो किसी ने भी उनकी बातों को नहीं सुना। जब उनके संबंधियों ने उन्हें ओम मंडली में जाने से रोका तो वो कहने लगी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हो? क्या हम में कोई बुराई आई है? हम तो घर का सारा कामकाज करते हैं, फैशन नहीं करती, सिनेमा भी नहीं देखती, तो आप हमें वहां जाने से क्यों रोकते हो? अगर हम में कोई बुराई आई हो तो बताओ। लेकिन उनके मन में तो यही संकल्प था कि हमें इसकी शादी करानी है, इसलिए वो उन्हें सत्संग में जाने से रोकते थे। उन्हें रोकने के लिए उन्होंने उन्हें कोठरी में बंद कर दिया और ताला भी लगाया। कई बार तो उन्हें मारा पीटा भी। उन्हें कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया गया। लेकिन जिस अविनाशी सुख का उन्होंने अनुभव किया था, अब वो उसके बगैर कैसे जीती? इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप हमें भोजन नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम ज्ञान अमृत के बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए अब आप हमें सत्संग में जाने से मत रोकिए। जब उन्होंने देखा कि वो अपनी बातों से नहीं टली
तो उन्होंने जादू टोने वाले को बुलाया और कहा, इस पर जादू हो गया है, जादू को उतार दो। उस जादू टोने वाले ने जादू को उतारने की बहुत कोशिश की, मंत्र आदि पढ़े, कुछ घोलकर जबरदस्ती भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन ईश्वरीय जादू के आगे किसी मनुष्य का जादू क्या काम करेगा। इसलिए उसने मन में अपनी हार मान ली, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इन्हें अब भगवान से सच्ची प्रीत लग गई है। अब ये सब देखकर उनके लौकिक संबंधियों को बहुत गुस्सा आया। वो उन्हें मुरली नहीं पढ़ने देते थे। जब वो योग में बैठती थी तो वो विघ्न डालने लगे, लेकिन जितने जितने अत्याचार बढ़ने लगे उतना ही उन्हें निश्चय हो गया कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। तब उन्हें गीता का वो वृत्तांत याद आया, जब कृष्ण मुरली सुनाते थे, तब गोपियां कैसे उनके पास भागकर चली जाती और मुरली सुनने में मग्न हो जाती, लेकिन उनके संबंधी उन्हें रोकते थे। तब उन्हें समझ में आया, तब उस वृत्तांत को पढ़कर उन्हें लगता था कि गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी, क्या उनके संबंधियों को नहीं सुनाई देती थी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करने के बाद उन्हें समझ में आया कि कैसे भगवान की मुरली सुनकर उन्हें तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन उनके लौकिक संबंधियों को उसके पीछे का भाव नहीं समझ में आता था। एक दिन उनकी माता को विचार आया कि अगर इसकी शादी करा दे तो इसका मन सत्संग से हटकर लौकिक वस्तुओं में लग जाएगा। परंतु गंगा बहन ने शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो ज्ञान मीरा हूँ, अब मैं तो गिरिधर गोपाल की हो चुकी हूँ, अब मैं किसी व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ, अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सगाई भगवान से हो चुकी है। उनकी ये बातें सुनकर उनके लौकिक संबंधियों को और भी क्रोध आया। वो कहने लगे, जब तक तुम शादी नहीं करोगी तब तक हम तुम्हें मारेंगे और मार मार कर यही खत्म कर देंगे। बोलो अपने मुंह से कि हम शादी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने तो अपने मन की बात को आपको स्पष्ट रीति से बता दिया है कि मैं मीरा बन चुकी हूँ, मैं तो सिर्फ गिरिधर गोपाल की ही हूँ, अब मैं विकारी शादी नहीं करूंगी। परंतु उनकी पवित्रता की बातें किसी को समझ में ही नहीं आई, इसलिए एक दिन उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और जंजीरों से बांध दिया। उनके हाथों पर हावन वाले दस्ते मारे, लेकिन उनकी प्रभु के प्रति और भी लगन बढ़ गई। उन्हें तो भोजन भी देना बंद कर दिया। 2-3 दिन तक उन्हें भूख अवश्य लगी, लेकिन उनकी प्रभु के प्रति प्रीत और भी तीव्र हो गई। इसी बंधन में उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। उस सुंदर मूर्ति को देखकर उनकी तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई और उनका मन खुशी से भर गया। उन्हें सूक्ष्म में आवाज आई कि अब तुम्हारे बंधन जल्द ही कट जाएंगे, घबराओ मत, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ उन्हें अंदर ऐसा अनुभव हुआ कि उनकी भूख, प्यास और तड़प सब कुछ मिट चुकी है और उन्हें अब सब कुछ मिल गया था। उनका शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन इस साक्षात्कार के बाद उन्हें आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हुआ। 3 दिन बाद द्वार खोलकर उनके संबंधियों ने उनसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, शादी करोगी या नहीं? देखो अपना हट छोड़ दो, बस एक बार मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाऊंगी और शादी भी करूंगी। इस पर गंगा बहन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक हमें समझा ही नहीं। देखो मेरी बात सुन लो, इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, यह दबाने से नहीं दबेगी। हाँ, अगर मैं इस लगन में अपना शरीर छोड़ दूं, तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वार में चली जाऊंगी। परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से लेकर जाना। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रोधित होकर कहने लगे, तुम अभी तक नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? फिर इस पर गंगा बहन ने कहा, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूँ जितना आप हमें समझते हैं। हम सीतम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं। हम प्रभु के प्रेम से धीरज और अत्याचार करना तो सीख गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि इन अत्याचारों का परिणाम आपको भोगना पड़े, क्योंकि हमारा रक्षक तो स्वयं भगवान है।
ये सब कुछ देखकर गंगा बहन उन्हें बोलने लगी, मुझे आप पर दया आ रही है क्योंकि आपने मुझे और भगवान को पहचाना ही नहीं। हमें मार पीट कर आप अपने ही सर पर पाप का बोझ बढ़ा रहे हैं। अब वो और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने फिर से उन्हें जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास तक उनकी ऐसी ही हालत रही। आखिर उनकी बड़ी बहन विलायत से आई और उन्होंने अपने लौकिक संबंधियों से कहकर उन्हें जंजीरों से निकाल दिया, उन्हें जंजीरों से छुड़ाया। परंतु उसके बाद भी उन पर बहुत अत्याचार हुए। वो अपने लौकिक संबंधियों से कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु हम आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं, इसलिए अब हम उनकी बन चुकी है। हमारे देश में सन्यासियों और कुमारियों की बहुत पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करती है, वो पवित्र होते हैं, इसलिए ना। लेकिन जब वही कन्या शादी कर कर ससुराल जाती है तो उसे घूंघट में मुंह छुपाकर सबके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि उसने काम विकार को अपने मन में बसाया है। अब जब कोई बहन पवित्रता का व्रत पालन करना चाहे तो उसे मारा पीटा क्यों जाता है? इस प्रकार अत्याचार सहन करने की हर माता, हर कन्या की अपनी एक अलग कहानी है। इस प्रकार लोगों का अत्याचार और भी बढ़ते गए। लेकिन शरीर पर बंधन डालने से कोई मन को बांध सकता है क्या? नहीं। अब इन कन्या माताओं पर जो भी अत्याचार हुए उसका परिणाम ये हुआ कि उनके संबंधियों में उनका जो भी बचा कुचा मोह था वो भी टूट गया और वो और भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाली बन गई। ओम मंडली में जाने वाली माताओं के पतियों ने जब देखा कि जिस विशेष सुख के लिए हमने इन्हें घर लाया था अब वो हमें नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया। जब उनके माता पिता ने भी देखा कि ये विकार उसे घृणा करती है तो उन्होंने अपने संबंध को तोड़ने का विचार किया। पंचायत के दबाव से और लोक-लाज से उन्हें घर से बाहर निकाल देने पर वो उतर आए। जब उन्होंने देखा कि ये कन्याएं माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती है तो उन्होंने सोचा कि जिस भवन में ये जाकर ज्ञान अमृत पीते हैं क्यों ना उसी को धूली धूसरित कर दिया जाए। इसलिए एक दिन की बात है जब बाबा सत्संग भवन अर्थात लखीराज भवन में नहीं थे तब लोगों ने अवसर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने भवन को चारों ओर से घेर लिया और दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगे। अंदर घुसने की भी कोशिश की, लेकिन शिव की शक्ति से ना खड़ी हो गई और उन्होंने किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया। अब उन लोगों ने मकान को आग लगा दी। क्रोध के वशीभूत लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हमारी ही कन्याएं माताएं बहू बेटियां अंदर है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम अपने ही घर वालों को जिंदा जला रहे हैं। परंतु भावी ऐसी बनी कि किसी दर्शक ने पुलिस को फोन करके सूचना दे दी। पुलिस ने आकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग को बुझा दी। कहते भी है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इतना सब होने के बाद भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। वो कहा करते थे कि हम तो परमात्मा के सेवक हैं, इसलिए वो सब कुछ ठीक कर देगा। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को तो परीक्षाएं आएंगी ही, लेकिन हम इस निश्चय में स्थित रहे कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी डूबेगी नहीं। उनके इस शांत और निश्चिंत जीवन से प्रेरणा लेकर सभी भाई बहनें और माताएं ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहने लगे और वो साक्षी होकर ड्रामा के इस पार्ट को देखते थे। लोगों ने लखीराज भवन पर इतने पत्थर बरसाए, शीशे तोड़ दिए, दरवाजे आदि भी तोड़ दिए, लेकिन कोई भी भयभीत नहीं हुआ। इन घटनाओं का फल ये हुआ कि उनका संसार में जो भी बचा कुछा मोह था, थोड़ा बहुत जो भी अनुराग था, वो भी टूट गया। अब उस भवन से शिफ्ट होकर सभी ओम निवास नाम के बिल्डिंग में चले गए। ओम मंडली का सत्संग आदि भी सभी वहीं पर होने लगा। छोटे बच्चों के लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी वहीं होने लगी।
अब एनटीओ मंडली ने ओम निवास के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया। एक दिन सुबह 5:30 बजे ओम निवास में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियां यूनिफॉर्म पहने हुए अपनी शिक्षिकाओं के साथ बस में घूमने के लिए गई थी। तब सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय से थोड़े ही समय के बाद पंचायत के मुखी लोगों ने और अन्य उपद्रवी लोगों ने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग शुरू कर दी। ओम निवास को चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख्य द्वार को आगे से 10-15 माताएं और भाई ज्ञान अमृत पीने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि उपद्रवी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे, तो उन्होंने एक और पंक्ति बनाकर शांतिपूर्वक खड़े हो गए। एक और काम विकार की मांग करने वाले खड़े थे, तो दूसरी ओर उनके ही सामने धर्म, पवित्रता और गीता ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले भाई बहने थे। एक और थी कौरव सेना, तो दूसरी ओर थी पांडव शिव शक्ति सेना। अब सारे शहर में चर्चा हो रही थी कि देखते हैं अब कौन जीतता है। जब हर घर में इस बात की चर्चा हुई कि ओम निवास के बाहर पिकेटिंग हो रही है, तो जो कन्याएं माताएं अपने घर में 10-10, 12-12 तालों में बंधी हुई थी, अब वो भी किसी न किसी युक्ति से बाहर निकल आई। इनमें से एक कन्या का नाम गोपी था। वो शहर के बहुत प्रसिद्ध चौधरी की पुत्री थी। उस सेठ को इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपनी बेटी को 13 तालों के भीतर इस तरह से बंद करके रखा है कि वो लाख प्रयत्न के बाद भी बाहर नहीं आ सकती। उस सेठ ने जब अपनी पुत्री को वहां पर मौजूद देखा, तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ और उन्हें संताप भी हुआ। यह सेठ एनटीओ मंडली वालों को बहुत धन का सहयोग देते थे। अब इधर उपद्रवी लोग कभी सोडा वाटर की बोतलें, कभी चाय और कभी कुछ और लेते थे। उन्हीं के सामने खड़ी थी पंक्ति में छोटी छोटी कन्याएं, जिनमें से बहुत सी कन्याएं 12 वर्ष से भी छोटी थी, लेकिन उन्होंने उन उपद्रवी लोगों के हाथों से कुछ भी लेने से मनाई कर दी। इस प्रकार खड़े खड़े पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो वहां से हिली भी नहीं। पिकेटिंग करने वाले उन छोटी कन्याओं से कहते थे कि भले आप अंदर चली जाओ, लेकिन वो कहती, हम तभी जाएंगे जब हमारी बहनें हमारे साथ अंदर चलेंगी, वरना हम यहीं पर धूप में भूखी प्यासी खड़ी रहेंगी। जब लोगों ने देखा कि इस पर इनका कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। आखिर वे अपने डेरे से कूच कर गए। पांडव दल की विजय हुई। दूसरे दिन उन लोगों ने फिर धरना दिया। उन्होंने मन में दृढ़ विचार कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल अंदर नहीं जाने देंगे। इस दृश्य को देखने के लिए शहर से हजारों लोग वहां पर पहुंच गए थे। एक और वो सब खड़े थे और दूसरी ओर खड़े थे श्वेत वस्त्रधारी पांडव सेना, श्वेत वस्त्रधारी शिव शक्ति सेना। लेकिन उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। आखिर शाम 7 बजे तक खड़े रहने के बाद वो सब वापस अपने घर लौट गए। तीसरे दिन वो लोग अपने साथ गुंडों को लेकर आए। फिर सिंध की सरकार ने अर्थात कलेक्टर साहब ने बीच में पड़कर धरने को बंद करवा दिया। कई समझदार लोगों ने उनसे कहा कि इन मुखियों का कार्य ठीक नहीं है, ये यहाँ की छोटी छोटी कन्याओं को परेशान करते हैं। कुछ नामी लोगों ने समाचार पत्रों में एनटीओ मंडली के विरुद्ध लेख भी दिए। जिला मजिस्ट्रेट के सेक्शंस 112 और 107 के अंतर्गत उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, लेकिन उन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत ओम मंडली के 5 व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस दिया गया। उन 5 व्यक्तियों में दादा का नाम भी शामिल था। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शांति भंग की है, लेकिन शांति तो उपद्रवियों ने भंग की थी। उन्होंने ही मकान तोड़ा था और उन्होंने ही जुलूस निकालकर पथराव भी किया था। अतः शांति को भंग करने के आरोप के लिए उन्हें दंडित करना बहुत जरूरी था। इसलिए ओम मंडली ने इस केस को तुरंत ही उच्च न्यायालय में भेजा। उच्च न्यायालय के जुडिशनल कमिश्नर और अन्य न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही की कड़ी आलोचना और भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने कानून का गलत उपयोग किया है।
अतः क्योंकि वास्तव में ओम मंडली तो शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रही थी, लेकिन शांति तो दूसरे लोगों ने भंग की थी। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने लेख में, अपने निर्णय में ये भी लिखा कि जिला मजिस्ट्रेट ने जो कुछ किया है, यदि वैसा ही हुआ तो पुराने पंथी और रूढ़िवादी लोग समाज सुधारों को ऐसे ही रोकते रहेंगे। ओम मंडली वालों ने कोई भी अपराध नहीं किया था, इसलिए जिलाधीश ने जो भी निर्णय लिया था वो गलत था। अनुचित और हानिकारक व्यवहार तो ओम मंडली के साथ किया गया था। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि विघ्न विनाशक प्रभु ने कैसे अपने बच्चों को अब उन विघ्नों से पार कराया। ओम शांति।